स्वामी जी, थायराइड की वजह से भी लोग परेशान हैं। अब उनकी जो एक ऐसे परेशानी है, उनकी जो अनहैप्पीनेस है, उसे दूर कर देते हैं। करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में लक्षण और बीमारी की गंभीरता की समझ ही नहीं होती है स्वामी जी। अब वक्त रहते कैसे वो समझें, कैसे परखें, और साथ ही साथ स्वामी जी आपके योग के जरिए वो किस तरह देखो, से स्वस्थ हो जाए, ये 5 उपाय आप साल बताएं। पहले अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है अंगूठे के नीचे। अमित भाई, यहाँ से दबाने से जी। देखो पता लगेगा। यदि दबाने से जोर से दर्द हो रहा हो, यहाँ यहाँ से कपालभाति करते करते अभी टेस्टिंग कर लें। 5 years ago you can diagnose your thyroid problem। ये इतनी एडवांस सिस्टम है ये हमारा। 5 साल पहले आप पता लगा सकते हो, और सिम्टोमेटिक नहीं, सिस्टमिक लिए आप अपने थायराइड को कंट्रोल ही नहीं, थायराइड की डिजीज को रिवर्स कर सकते हो, अपने थायराइड के रोग को डी रूट कर सकते हो। अब ये है महिमा। देखो यहाँ से दबाओ, 5 साल पहले आपको पता लग जाएगा जोर से दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब थायराइड आने वाला है, उसने दस्तक दे दी है, अंदर उसने उथल पुथल जो है जारी कर दी है, अंदर से उसने आपके तंत्र को हिला दिया है। तितली जैसा दिखने वाला थायराइड जिससे आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, क्योंकि टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो टीएसएच से निकलता है, T3 T4 टीएसएच, तो आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और फिर आपकी आंखें, आपका हार्ट, उससे पूरा बॉडी वेट और पूरे बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ये सब प्रभावित होता है। यहाँ से दबाओ, 5 साल पहले ही आपको पता लग जाए। यहाँ से दबाओ अंगूठे के नीचे, देखो पैर में, यहाँ से ये 2 बात बताई। तीसरी बात, जब आपको अचानक ऐसे चक्कर से आने लगे, तो थायराइड से भी चक्कर आते हैं, वर्टिगो से भी चक्कर आते हैं, बीपी घटने बढ़ने से भी चक्कर आते हैं, कई बार बीपी घटने से भी चक्कर आते हैं, और शुगर घटने से भी चक्कर आते हैं, लेकिन थायराइड के कारण से भी अचानक वेट पुट ऑन होने लगे, वेट बढ़ने लगे, अचानक वेट घटने लगे, या शरीर में अचानक कमजोरी से आने लगे, या मूड ऑफ सा होने लगे, तो समझो थायराइड है। और थायराइड के कारण से आंखें बाहर भी आने लगती हैं, आंखें ऐसे बाहर की तरफ आने लगे, आंखों में खिंचाव होने लगे, तो और नींद भी डिस्टर्ब होने लगे, तो समझ लेना थायराइड का लक्षण है। बाकी तो ब्लड टेस्ट से सामान्य रूप से पता लग जाता है ना, 6 महीने में, साल भर में एक बार। अनावश्यक टेस्टिंग, अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशन में उसका तो मना करता हूँ, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना तो मैं कहता हूँ भाई अपना ब्लड टेस्ट कराओ, पता लग जाएगा। T3 T4 TSH से पता लग जाएगा आपका। कई बार थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती, डायग्नोज नहीं होती, T3 T4 TSH नॉर्मल है, आदमी मोटियाता जा रहा है, आदमी मरा जा रहा है, अंडरवेट हुआ जा रहा है, तो कई बार बिना लक्षणों के भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। कई बार RFHTCR, पेन मार्कस नॉर्मल है और आदमी झकड़ा जा रहा है। तो दोनों स्थितियों में मैंने निदान बता दिया और समाधान भी, उपचार भी बता दिया है पहले ही। थायराइड को कैसे पहचानें और फिर उसका इलाज कराएं और कैसे उसे ठीक करें, उसके बारे में आपने बताया। थायराइड ग्लैंड को मेटाबॉलिक मैनेजर कहते हैं स्वामी जी, जिसमें खराबी से शरीर में तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और सबसे पहले पाचन पर इसका अटैक होता है, पाचन बिगड़ता है, नतीजा थायराइड के मरीज मोटे होने लगते हैं। तो थायराइड बैलेंस के साथ साथ बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए भी एक योगाभ्यास का सेशन करवा दीजिए, जिनको थायराइड की परेशानी है, उनका वेट बढ़ गया है। 2 चीजें बता देता हूँ। देखो, एक तो पद्मासन में जो बैठ सके, अब तो बद्ध पद्मासन में बैठ जाना, चाहे ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी तो बद्ध पद्मासन भी लगा लेते हैं, हमारे अमित भाई भी, अभी इन्होंने जिम की अकड़ाहट खत्म कर दी है। देखो ऐसे कोशिश करते हैं, पकड़ के ऐसे बैठ गए और इसमें आगे ऐसे झुक गए। हाँ, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, चलते ये आगे हाथ रख करके तो कर ही सकते। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, इस ये पाचन के लिए रामबाण है, मंडूक आसन, और जो अभी कर रहे योग मुद्रासन, ऐसे, ये तो पाचन के लिए रामबाण। अब पाचन गड़बड़ होता है और पेन जो है थायराइड गड़बड़ होता है, पाचन गड़बड़ होगा तो फिर जो है जो वेट है बढ़ता है, वो उसका कारण है हमारा लाइपोजेनेसिस ज़्यादा हो गया। अब लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। जो भी खाते बॉडी
माने घी भी कहते जो है ना पानी भी कहते हैं घी की तरह लगने लगता है, और जो शुगर है ना उसको वो फैट में कन्वर्ट कर लेती है बॉडी। जैसे पशुओं को जब गुड़ शक्कर आदि ये सब चीज़ें खिलाते हैं ना तो उनका फैट बढ़ जाता है दूध में। तो शरीर का स्वभाव है वो कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, मीठे को फैट में कन्वर्ट कर लेता है और पूरा सिग्नलिंग गड़बड़ हो जाती है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये दो अभ्यास तो करें पाचन के लिए, और ज़्यादा करना चाहें तो तानपादासन आदि भी कर सकते हैं। और फिर ये वेट बढ़ता है ना उसके लिए ये कम से कम 10 अभ्यास बताते हैं हम, 10 से 20 तक भी बताते, कम से कम 5। तो कम से कम 5 वाले में एक तो ये अर्धहलासन, दूसरा पाद वृत्तासन। देखो अर्धहलासन एक एक पैर से भी कराते हैं, दोनों से भी कराते हैं। और पाद वृत्तासन देखो ऐसे घुमाया ऐसे, फिर पीछे से ले गया ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। अब कुछ कहेगा बाबा जी इतना गोल तो नहीं घूमेगा ऐसे। अब इतने गोल कैसे घुमा पाएंगे जब मोटे हैं वो। लेकिन अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी तो ऐसे कर सकते ही है, ऐसे और ऐसे। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बड़ा जबरदस्त। मेद और बटी दे देते हैं, वेट को दे देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं, अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं, मिलेट्स का, सलाद का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कराते हैं। ये दोनों पैरों से ना हो पाए ये तीनों अभ्यास तो एक एक पैर से ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे पूरा घुमाते हैं, ये ऐसे ऐसे ये और ऐसे ये इतना ही घुमा लें। ऐसे थाई पटक चिप्स भी हल्के हो जाते हैं। गोधन अर्क सुबह सुबह मेदो और वेट को, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, त्रिफले का प्रयोग, कब्ज ना रहने दें। और थोड़ा देखो खाने पीने के तो जो डूज एंड डोंट्स हैं, पथ्य है, उसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये 3 अभ्यास तो देखो लेट करके और 2 अभ्यास ही बैठ करके, ये तो हमने इतने करवाए हैं। अब तो हर एक को योग का ओबीसीटी का प्रोटोकॉल पता लग गया है। ये 2 और फिर ये ऐसे सितकोणासन, चक्की आसन, लंबे लंबे श्वासों के साथ करते करते लोगों को पसीना आने लगता है ये ऐसे ऐसे पूरा सांस लेते हैं, पूरा छोड़ते हैं। ये फिर अब एक्स्ट्रा में देखो ये भुजंगासन ऐसे भी और ऐसे भी, ये और फिर एक ये सलभासन ऐसे भी। ये नाभि के नीचे जो वेट बढ़ जाता है, पेट लटक जाता है। फिर खड़े होकर के ये स्वामी जी अभी तो उल्टी लेटी थी मैं देख रही हूँ स्वामी जी इतनी तेजी से अभ्यासों का सेशन आगे बढ़ रहा है। हम जब तक दूसरे पे पहुँचते हैं आप चौथे पे पहुँच जाते हैं। अभी तो भुजंगासन शुरू किया ही था मैंने। ये तो स्पीड रखनी है। चरैवेति अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यही तो है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी ऐसे। अब देखो आगे पीछे से कुछ इतने मुटिया जाते, पेट ऐसे हुआ, आगे ऐसे पड़ा हुआ, कुल्ले ऐसे मोटे मोटे, फिर यूँ चालते हैं तो ऐसे ऐसे पूरे। तो ये त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन ऐसे। और फिर जो दौड़ सके, जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बात ही क्या है। तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कुछ नहीं, खाली ये एक ये ऐसे ऐसे फॉरवर्ड रनिंग, बैक रनिंग, आगे और पीछे दौड़ना। हम तो ऐसे चलते भी हैं ना तो लोगों को दौड़ते भी लगते हैं, ऐसे ऐसे आगे दौड़ना और ये पीछे दौड़ना, ये बड़ा ज़बरदस्त मामला है ऐसे तो बड़ा अच्छा है। और कुछ ना कर सके ना तो बिल्कुल इजी टास्क बताता हूँ। देखो 1 घंटे में मैंने 1 किलो तक वेट कम किया थ्रू डीप ब्रीथिंग। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, अनहेल्दी हैबिट्स इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, पोल्यूशन, रेडिएशन और बहुत प्रकार के कारण गिनाए जाते। मैं तो कहता हूँ योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द ultimate medication, ultimate solution for all diseases. लंबे श्वास ही लें।
ये मोटापा के लिए, ये शुगर के लिए, ये कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, लो एनर्जी के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और सदा यौवन पाने के लिए 100 साल जवान रहेंगे। इससे अच्छा एंटी एजिंग कुछ भी नहीं हो सकता। लोग एंटी एजिंग क्रीम लगाते रहते हैं, एंटी एजिंग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ के हमने कई बार बताया है सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं।